भगवान शंकर का विवाह जो है, और आज हम कहे भगवान के विवाह से शुरू करेंगे। हर महीने का जो अंतिम सोमवार होगा, मैं आप लोगों के पास यहाँ रहूँगा और हम लोग कथा सुनेंगे। ठीक है, पूरा 1 बरस वादा है, 1 बरस के बाद फिर बताएंगे। ठीक है, 1 बरस 12 बार तो सुनने को मौका मिलेगा। लास्ट सोमवार, अंतिम मतलब लास्ट सोमवार। हाँ, दिसंबर एक्स्ट्रा या बोनस, इस महीने का बोनस है। हाँ, अच्छा, संसार भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा को कहा गया कि नाव है, और नाव कहाँ चलती है? पानी में। और पानी क्या है? ये संसार। और संसार को क्या कहा गया? संसार सागर है। सागर है मतलब समुद्र है, सेई। अच्छा, सेई के पास लोग जाते हैं बैठने ना, मौसम अच्छा होगा तो सब समुद्र के पास जाएंगे घूमने। और क्यों जाते हैं? क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर एक घोट पानी पी लीजिए तो उल्टी हो जाएगी। ऐसे होता है ना, एकदम नमक है और जहां जरा सा पानी पिए तो फिर उल्टी हो जाएगी, पानी पी नहीं सकते। लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे समुद्र है वैसे संसार है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और जब जरा सा स्वाद मिल जाता है तो लगता है कहां फंस गए हम। एकदम ऐसे है संसार, एकदम ऐसे देखने में अच्छा लगता है और खाने में अच्छा नहीं लगता, स्वाद इसका अच्छा नहीं। और समुद्र में क्या क्या है? हल्फा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता। हम लोग लाइफ कैसे है? ऐसे चलती कभी ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। एकदम जैसे समुद्र की हालत है वैसे हमारी आपकी लाइफ है, कभी ऐसे नहीं चलती। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तब से कुछ होता है, ओह ये कहां से आ गया। हा? और समुद्र में बह जाइए, पता चलेगा हमारा आपका? पता नहीं कहां चले जाए, पता नहीं कौन खा जाए। वैसे संसार है, संसार में जब बह जाएंगे ना तब पता नहीं चलेगा, खो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा यह संसार सागर है, मतलब समुद्र है। और जिसको पार जाना हो तो क्या है? राम कथा तिनकह दृढ़ नावा। राम जी की कथा नाव है, इसमें बैठ जाइए, आप उस पार पहुंच जाएंगे। ठीक, एक और उदाहरण लीजिए। खिल्ला ले लीजिए और खिल्ला पानी में डाल दीजिए, पौड़ेगा खिल्ला? नहीं ना। और उसी खिल्ला से नाव बनती है, नाव भी तैरती है और खिल्ला भी तैरता है, तो खिल्ला नहीं डूबता। लेकिन एक खिल्ला ले लीजिए और पानी में डालिए तो डूब जाएगा, लेकिन जब नाव में लगता है तब नहीं डूबता। वैसे हम आप हैं, अगर हम आप ऐसे ही संसार में कूद जाएंगे ना, भगवान का सहारा नहीं लेंगे, शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे, संत का सहारा नहीं लेंगे, तो हम भी जैसे समुद्र में कूदेंगे संसार में, डूबना है, फिर बचा नहीं सकता हमको आपको। इसीलिए संसार में क्या जरूरत है? भगवान की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। अगर इनके सहारे रहेंगे तो हम कभी नहीं डूबेंगे और हम उस पार पहुंच जाएंगे एकदम। अच्छा, पत्थर उठाइए और पत्ता उठाइए, ठीक है? पत्थर पानी में फेंकिए। अच्छा, मजबूत कौन है, पत्थर या पत्ता? पत्थर मजबूत है ना, लेकिन पत्थर को पानी में फेंकिए तो क्या होगा? डूब जाएगा। और पत्ता को फेंकिए, नहीं डूबेगा। क्यों? पत्ता हल्का है, उसमें अहंकार नहीं है।
और पत्थर में अहंकार है, हाँ मैं तो बहुत वजन आदमी हूं, तो जहां वजन बनेंगे डूब जाएंगे, पत्ता बन के रहेंगे तैर जाएंगे। इसीलिए कथा सुननी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना कथा सुनने से क्या होगा, कहते बड़ी कथा हो रही, सुनने से क्या होगा? सुनने से कुछ नहीं होगा, हमारा आपका मन हल्का हो जाएगा और हम जो अहंकार से भरे हो खत्म हो जाएगा और हम पत्ता बन जाएंगे, नाव बन जाएंगे, शास्त्र का, गुरु का और भगवान का सहारा मिल जाएगा। ये जिंदगी आराम से बीत जाएगी, नहीं तो नहीं बीतेगी। और कथा कहता कौन है? शंकर भगवान। और शंकर भगवान चुप रहते हैं। कथा कहते कब है? जब उनका विवाह हो जाता है। जब तक विवाह नहीं होता कथा नहीं सुनाते, सुनते हैं, किसी किसी को उपदेश देते, लेकिन कथा नहीं करते। तब पार्वती से विवाह होता है उनका। और पार्वती कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा संत सुमीश्वरम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवान पर, जब तक मन में विश्वास नहीं होगा कि भगवान हैं और भगवान हमारा भला करेंगे, तब तक कथा समझ में भी नहीं आएगी। एक तो भगवान है, पूरा विश्वास कर लीजिए, ठीक। अब लोग कहेंगे विश्वास अनपढ़ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग विश्वास करते हैं। आ माने क्या होता है? क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? ए फॉर एप्पल, लेकिन ए से एप्पल होता है नहीं ना। लेकिन जो टीचर सिखाता है ना, ए फॉर एप्पल, इसको मानो, विश्वास करो, तो विश्वास करते करते तब ज्ञान होता है, बिना विश्वास के नहीं होगा। क से कलम होता है, लेकिन क से कमल भी हो सकता है ना। लेकिन जो अध्यापक है, जो गुरु जी सिखाते नहीं, पहले विश्वास करो, क से कमल, अ से आम, लेकिन न तो क से कमल होता है, न तो अ से आम होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन गुरु जी सिखाते नहीं, क से कमल, अ से आम, यही सिखाते हैं ना। और छोटा बच्चा विश्वास करता है तब आगे बढ़ता है, तब प्राइमरी स्कूल पास करता है, तो इंटर कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर रिसर्च करता है, लेकिन शुरू होता है विश्वास से। तो इसलिए विश्वास करना। और विश्वास कौन है? बस शंकर भगवान। बिना शंकर भगवान के कोई सोचे कि भक्ति पाएगा, कुछ नहीं हो सकता, केवल अहंकार हो सकता है। इसलिए शंकर भगवान को मानना बहुत जरूरी है। तो शंकर भगवान का विवाह होता है, और शंकर भगवान का विवाह हम लोग सुनते हैं, हम लोग जानते हैं शंकर भगवान कैसे सजते हैं। अच्छा, शंकर भगवान की कहानी, कथा, ब्याह की जानते हैं आप लोग? अगर वैसा दुल्हा बन के कोई आए हमारे आपके घर में, हम लोग कहीं जाए, बताइए क्या हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी सबकी ना। दुल्हा आए सांप लपेटे, अभूत राखी लपेटे, तो पहले घर वाले डंडा उठाएंगे, पहले मारिए इसको। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट मोरु सवारा। श्री राम जय राम कुंडल कंकन पहिरे कैसे है? शिव ही शंभु गण करहि सिंहारा
जटा मुकुट अहि मौर संवारा। अच्छा, दूल्हा को पहले मुकुट पहनाते हैं या पहले हल्दी लगाते हैं? पहले हल्दी लगाते हैं ना। अब देखिए शंकर भगवान के ब्याह में पहले मुकुट ही पहनाते हैं। बहुत बहुत अच्छा अर्थ है। शंकर भगवान जब सजने लगे तो भूतों ने कहा कि महाराज आज आप दुल्हा बन रहे, रोज तो सांप लपेटे रहते हैं। कहे हाँ। कहा विष्णु भगवान से कह दीजिए ना, उनके घर में तमाम मुकुट हो गए, आपको दे दे, आप मुकुट पहन के चलिए। शंकर भगवान कहे देखो एक काम करो। कहा क्या? कहा विष्णु अगर मुकुट लाएंगे तो भी नहीं पहनना है मुझे। कहे क्यों? कहा उसमें सोना है। ठीक है, सोना की आदत क्या है? सोना देखे लालच पैदा होती है। ठीक है, सोना जितना बढ़ जाए लालच पैदा होती है। ठीक है, और सोना बाहर लेकिन चलिए तो लोग देखेंगे तो जलन पैदा होगी। तो कहा जो लालच पैदा करे और जो जलन पैदा करे उसे तो नहीं पहने। ठीक, और सोना क्या करता है? अब सोना नहीं है। दो लोग नहीं सोते, मैं आपको बताया पहले। कौन कौन लोग नहीं सोते? जिसके घर में सांप हो और जिसके घर में सोना हो। अच्छा, सांप निकले तो सोएंगे? जब तक नहीं देख लेंगे कि घर में से नहीं निकला तब तक शंका लगा रहेगा कहीं छिपा होगा। रात भर पूरा परिवार नहीं सोएंगे, पुलिस बुलाएंगे। हाँ, होता है ना जी। और सोना बहुत रखा हो घर में, पता नहीं ब्लास्टिक कब आ जाए, पता नहीं कब चोर आ जाए। रात भर सोएंगे? दो लोग नहीं सोते। तो जो नींद खराब कर दे उससे घर में क्या रखना? शंकर भगवान ने कहा देखो सोना तो नहीं पहनूंगा। तो कहा महाराज तब? कहा तुम्हारे पास जो हो तो पहनाओ। कहा महाराज आपके पास बाल है और सांप है, दो ही चीज है जो सिर में पहन सकते हैं। तो भगवान ने कहा बाल का ही मुकुट बना दो। ठीक है। अच्छा, हम सोचते कहां से हैं? दिमाग से ना। और दिमाग कहां रहता है? यहां। अच्छा, जितना हम सोचेंगे अगर रोज उसको लिखते जाइए तो एक दिन में एक बुक जरूर भर जाएगी ना। जितना हम दिन सवेरे जग जाते हैं, जितना सोचते हैं लिखते जाइए, बुक भर जाएंगे शाम होते होते। तो दिमाग में क्या है? विचार। और सिर पर क्या है? सिर में है विचार और सिर में है बाल। दोनों चीज है। जितना आप सोचते हैं अगर उसको इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। और जो बार है अगर इसको इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो बार भी बर्बाद हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, विचार और बार को संभाल करके रखना चाहिए। तो भूतों ने क्या किया? बाल को उठाया और ऐसे बांध दिया। कहा महाराज आपके लिए मुकुट है और संसार के लिए शिक्षा है कि विचार बांध के रखना चाहिए। बांध दिया, जटा का मुकुट बना दिया। भाई अब मुकुट में तो सोना चांदी लगना चाहिए, इसमें भी तो कुछ लग सकता है ना। बाल सजाने वाले लोग से लगाते हैं ना। एक को तो मैंने देखा ऐसे जूड़ा बनाए थे और जूड़ा में दो जूता बांध लिए थे। मैं देखा, मुझे बड़ी, हम कहा लोग जूता पैर में पहनते हैं सिर में। एक से फैशन है। तो भूतों ने क्या किया? सांप उठाया और सांप को बांध दिया। शंकर भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, एक तो लोग दूर रहेंगे, ठीक है, और लोग सोचेंगे जब ब्याह में सांप ही बांधना है तो अच्छा ब्याह ही मत करो। हाँ? दोनों सांप। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुंडल कंकन पहिरे प्याला,
किए, छोटा छोटा सांप उठाए, कान में छेद था, ऐसे टांग दिए। अच्छा, घर बिगाड़ने वाले क्या करते हैं? जो घर बिगाड़ते हैं क्या करते हैं? धीरे से आके कान में कहेंगे, ऐसे घर बिगड़ता है ना, ठीक है। और कान में आप सांप लटका लीजिए, अब कोई आके कान में फूकेगा? सांप पहले फूकेगा, घर तो नहीं बिगड़ेगा ना। तो जब ब्याह करने जाए कोई तो ख्याल रखे कि कान में फूकने वाले न मिले, लटकाए रहिए कुछ नहीं, जीवन बिगड़ जाएगा, नाश हो जाएगा परिवार का। अरे एकदम बिगड़ जाएगा, एक कनफुकुआ रोग होता है भैया। तो शंकर भगवान ने दोनों कानों में जो बाली पहनते हैं उसको सांप को लटका लिया। कहा महाराज अब कोई हमारा घर नहीं बिगाड़ेगा। नहीं, पहली बार तो घर बिगड़ गया था शंकर भगवान का, बिगड़ा था ना। और किस ऐसे कनफुकुआ रोग से बिगड़ा था? देवताओं, हाँ इसके पहले है, सती मैया कथा सुन रही थी और देवता उनके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा था। तो देवता लोग कहे चलो सती को तो न्योता नहीं मिला, जरा इनका हाल चाल लेते चले। ऐसा ही हुआ था। और देवता लोग जब गए तो शंकर भगवान कथा कह रहे थे, देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी जोर से बोले। तो देवता लोग धीरे से गए, कान में कहा आपको न्योता नहीं है? घर बिगड़ गया ना, फिर सती को जरना पड़ा ना। तो एक कनफुकुआ रोग से एकदम दूर रहे भैया। तो शंकर भगवान ने कहा अब कोई कनफुकुआ आएगा नहीं, मैं सांप ही लपेट लेता हूं। उसके बाद क्या, तन विभूत। अब देखिए अब हरदी लगी। कहा महाराज, भूतवन कहा महाराज मैं भूल गया। कहे क्या भूल गए? कहे पहले हरदी लगती है तब मऊर पहनते हैं सब, अब हरदी तो भूल गए, हरदी है नहीं। कहा क्या करो? कहा वो जो मुर्दा की राखी है लाके लपेट दो। महाराज लगा लिए, कहे यही हरदी है। कहा जिंदगी में अंत में आखिर चितई में तो चलना है, तभी से राखी लपेटे रहो। कहा महाराज आप कपड़े तो नहीं पहने, दूल्हा कपड़ा पहनता, आप तो नंगे खड़े हो। अब तो केहर छाला, केहर मतलब शेर होता है। कहा शेर की छाल लाए और भगवान को पहना दिया। दो लोगों से बड़ा डर लगता, अगर शेर जोर से बोल दे तो जंगल में सब चिड़ै एकदम शांत होके बैठ जाते, बाप रे बाप अब शेर आ गया। और हम लोग कहते हैं ना, देखो देखो शेर की तरह गरज रहे हैं, इतना बड़ा अहंकार, ऐसे कहते हैं ना, देखो देखो शेर की तरह बड़ा अहंकार है, बोल देते हो तो पूरा गांव डर जाता है, यही कहते हैं हम लोग ना। आज उसकी हालत देखो, कपड़ा बन गया बेचारा शेर। समय सबका आता है, अहंकार कितना भी रहे। और उसको क्या किया, सांप भाई अब शेर का वो है और बांधेंगे, कैसे बांधेंगे? बटन तो है थी नहीं, सुई डोरा तो था नहीं। एक सांप को उठा इसे लपेट के ऐसे कस के बांध दिया कपड़े में। सांप मतलब काल, काल मतलब समय। एक समय होता है कि लोग बड़ा अहंकार करते हैं, हाँ मैं तो शेर हूं, चले गए तो एकदम फिर पूरा गांव थरथराने लगेगा, कांपने लगेंगे लोग, बाप रे बाप देखो शेर आ रहे हैं। होता है ऐसा। और एक समय आता है फिर कपड़ा बन जाते हैं, काल की रस्सी उसको बांध देती है, तो शेर महाराज क्या बन गए? कपड़ा। इसका मतलब बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं, शेर जैसे भयंकर और बलशाली जानवर को भी कपड़ा बन जाना पड़ा। समय जरूर बदलेगा एकदम। और समय जानते कितना बढ़िया बदलता है। अच्छा, कोयला हाथ में कोई लेता है जल्दी? कोयला हाथ से लेने के लिए लोग हंसकून पहन के तब कोयला पकड़ते हैं कि हाथ करिया न हो जाए, ठीक है। वही कोयला हजारों साल बाद जब डायमंड बन जाता है तब क्या होता है? कोई छोड़ता है? समय का फर्क है।
एकदम समय का फर्क है। वही कोयला लोग हाथ से पकड़ना नहीं चाहते, वही कोयला जब डायमंड बन गया, समय बीत गया, तो लोग हाथ से छोड़ना नहीं चाहते। तो सबका समय बदलता है। तो एक दिन शेर जब तड़पता था तो जंगल भर के जानवर छिप के बैठ जाते थे। आज वो शेर बेचारा क्या है, कपड़ा बन गया है, शंकर भगवान पहन लिए, पट के हरि छाला। इन कथाओं में बहुत रहस्य है, पूरा ध्यान से सुनेंगे पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा और जिंदगी भी बदलेगी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन वीत भुजंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, करल कंठ। इतना तो भगवान पहन लिए। चंद्रमा बगल में बैठा था, भूतों ने उठाया और चंद्रमा को कहा भगवान इसको ऐसे रखे रहिए। कहे क्यों? कहा चंद्रमा ठंडक देती है, आप विवाह में जा रहे हैं वहां लोग मजाक करेंगे। अच्छा विवाह में क्या, अब तो नहीं होता ना, गाड़ी देते, कोई सुने गाड़ी सुरीनाम में? ब्याह में जब दूल्हा आता है और खाने बैठता है तो गांव भर की औरतें जुट के गाड़ी देती हैं। कभी देखा इस बात को? देखिए बड़ा मजेदार गाड़ी होती है। हाँ पूछिए, गाड़ी गाई जाती थी। दूल्हा जब समधी खाने को बैठते थे तो इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी देते थे लोग उनको कि समधी और बैठ करके थोड़ा देर और खाते थे। गाड़ी सुनते थे और खाते थे कि और थोड़ा सुन लो। ऐसे गाड़ी दो तो कोई सब मारने दौड़ेंगे। हाँ? तो शंकर भगवान से कहे महाराज जाएंगे वहां हिमालय के, यहाँ सब लोग गांव भर जुटेंगे और आपको गाड़ी देंगे और आपका दिमाग उखड़ गया तो आप यह नहीं करोगे, चल दोगे। तो चंद्रमा को बैठाए रहो, थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा, गाड़ी सुनने की ताकत रहेगी, गुस्सा नहीं होगा। हाँ गुस्सा नहीं होंगे, एकदम एकदम गुस्सा नहीं। बाहर हम लोग क्या अब भी गाड़ी देते हैं। अब भी समझी जब दूल्हा बारात बैठेगी भोजन करने और वो गांव भर की औरतें क्या करती है ना, बच्चों को भेज जाओ, उनका नाम पूछ के आओ, तो उनका नाम ले लेके गाड़ी देते, नाम लेके गाड़ी, और पूरा गांव बैठ के, और पूरी बारात फिर और धीरे धीरे खाएगी और गाड़ी सुन लो। और जब इनको बगल वाले गाड़ी मिलेगी तो इसे मारेंगे, देखो अब तुम्हारे नाम से गाड़ी हो रही। अब ये मजा खत्म हो गया। हाँ ऐसे मार के कहते देखो तुम्हारे नाम की गाड़ी, मेरा नाम कैसे जान गए, जबकि वही बताया था इनका नाम है, इनको गाड़ी दो। खूब चलता है। अब शंकर भगवान है, पता नहीं गुस्सा लग जाए, उठ के चलते कहे अभियान है जहां अब ऐसे अभी से गाड़ी मिल रही, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो महाराज चंद्रमा को बैठाए रहेंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। और फिर गंगा बगल में बैठी थी, गंगा को उठाए और उनके सिर पर रख दिया। कहा महाराज गंगा महारानी बहती रहो, थोड़ा महाराज नहाते रहेंगे, भीगे रहेंगे। और दूसरा है कि गंगा भक्ति है, भगवान की भक्ति को सिर पर रखना चाहिए। कभी कभी लोग बोल देते हैं ना कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, देखो वो कर रहे थे हो गया, वो कर रहे थे हो गया। संसार में जितने लोग आए हैं सबको मरना है एक दिन, किसी न किसी बहाने। कोई बचेगा नहीं, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, दुनिया जाएगी, सब जाएंगे। लेकिन भक्ति को सिर पर रखे रहेंगे, जब रखे रहेंगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, करल
किया, भगवान की 3 आंखें हैं, ठीक, भगवान के कर्पूर गौरम, याद है आप सबको? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिग्रहारम तावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैसे शंकर भगवान को देखेंगे तो मार राखों को लपेटे रहते, करिया करिया दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कपूर तो देखे है ना, कपूर की तरह उनकी शरीर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अच्छा, कोई कपूर की तरह उज्जर हो एकदम और करिया करिया सांप लपेटे, कितना सुंदर लगेगा ना। और दूसरा मंत्र है शंकर भगवान का, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। कौन कौन से आंखें उनकी? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। दाहिनी आंख उनकी सूर्य की है, बाईं आंख चंद्रमा की है और बीच वाली आंख जो है अग्नि की है। तो शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए तो सब ग्रह शांत हैं। बिना उनकी पूजा किए ग्रह भी नहीं शांत होते, क्योंकि सभी ग्रह है उनके। अच्छा, तो सूर्य से क्या है? ज्ञान देते हैं। चंद्रमा से क्या है? शांति देते हैं। और अग्नि वाली आंख से क्या है? हमारे दोष को जलाते हैं, एकदम हमारे दोषों को जला देते हैं। तो भगवान की 3 आंख है। अच्छा, भगवान हजारों बरस तक भगवान तपस्या करते रहे। तो भूतों ने क्या किया? कहा हमारा जनेऊ बदल दो। भाई कुछ दिन बाद जनेऊ बदली जाती है ना, बरस में एक बार जनेऊ बदली जाती है, जिस दिन राखी बांधी जाती है, रक्षाबंधन के दिन, उसे श्रावणी कर्म कहते हैं। कहा भगवान आज विवाह करने जा रहे हैं, अब नया जनेऊ पहन लो। कहा जनेऊ मिलेगा कहाँ? यहाँ पहाड़ पर। कहा जनेऊ के कहाँ कमी है? वही 3 सांप उठाए, ऐसे बांध के ऐसे बांध टांग दिया, यहाँ सांप और कंधे पर भी सांप। नयन 3 उपवीत भुजंगा, भुजंग मतलब सांप। सांप को बांध के ऐसे जनेऊ बांध दिया। कहा महाराज अब पहने रहो। अच्छा, ऐसा दूल्हा कोई सस्ता है? नकली सांप हो तो भी लोग डर जाए, असली सांप की तो बातें छोड़ दीजिए। गरल काल उर नर सिर माला अशिव बेस शिव धाम कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग बरस में 2-3 विवाह में जाते होंगे, ठीक है? और मैं पंडित आदमी, मुझे ढेर देखना पड़ता है क्योंकि विवाह कराने जाता हूँ। अब अजब अजब बाराती और अजब अजब दुल्हा मिलते हैं। अब भी देख के हंसी आती है, कभी कभी देख के कभी कभी हंसी आती। क्या तब मैं सोचता हूँ क्या नॉर्मल नहीं हो सकता? घर में जो है वो उसी से सज जाओ, क्या जरूरत है इतना? पहले जोड़ा जामा पहन लेते थे, मऊर पहन के बस पहुंच जाते थे। ये सब होता है। शंकर भगवान हमारे बड़े जो है बस उसी से सजते हैं, कोई अहंकार नहीं। और अहंकार ऐसा है कि अहंकार से ही आदमी फंसता है, वो पकड़ा जाता है उसी से। एक मूर्ति बनाने वाला था, कथा थी, मूर्ति बनाने वाला था। तो मूर्ति बनाने वाला क्या किया, एक दिन गया ज्योतिषी के पास, कहा जरा मेरा कुंडली देख दो। ज्योतिषी ने किताब खोली, कहा देखो यही कुंडली है, आज के 7वें दिन तू मरने वाला है, अब क्या कुंडली देखना। अब भाई अब
ज्योतिषी के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, तो अब पंडित जी कुछ ग्रह हो बताएंगे, तब लोग कहेंगे अच्छा उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ज्योतिषी थे। नहीं, ब्रह्मा जी बाद में आते, कहानी दूसरी तरह। तो ज्योतिषी ने कहा एक उपाय है। कहा क्या उपाय है? कहा एक काम करो, तुम 7 दिन है। कहा क्या करते हो? कहा मूर्ति बनाते हो। कहा देखो तुम्हारी मृत्यु लिखा है 12:02 पर, अगर 12:02 तक तुम जिंदा रहे तो तुम बच जाओगे, तब ग्रह कट जाएगा तुम्हारा। कहा क्या करते हो? कहा मूर्ति बनाता हूं। कहा अपनी तरह 7 मूर्ति ऐसे बना के खड़ा कर देना, एकदम अपनी तरह, उसी बीच में खड़े हो जाना। जब यमराज के दूत आएंगे तुम्हें नहीं पहचानेंगे। तो जब 12:02 हो जाएगा तुम नहीं मरोगे, ग्रह कट जाएगा तुम्हारा। कहा उपाय बहुत अच्छा है। 7 दिन के अंदर 7 मूर्ति बनाया, और जब 12 बजे के टाइम नजदीक पहुंचा, जाके बीच में खड़ा हो गया अपने भी। अब यमराज के दूत आए, सोचते यमराज ने जो फोटो दिया है किसकी जान निकालना थी, हाँ तो 7 है, 7 को कुंडली एक जैसी थोड़ी होगी। तब घबरा गए, अब टाइम कम, जल्दी जल्दी जा। तो यमराज को खबर गई, जल्दी जल्दी पहुंचे। महाराज आप जो फोटो दी, हाँ 7 लोग हैं। यमराज गए, कहा एकदम से वो भी नहीं पहचान पाया। यमराज जी भागे भागे जो है ब्रह्मा जी के पास गया, महाराज 7 लोगों का आपने एक जैसे बनाया, मुझे किसको जान निकालना है? ब्रह्मा जी कहा नहीं, मैंने सबको अलग अलग बनाया, दुनिया भर का हर आदमी अलग अलग है। कहा एकदम जैसा बनाया है आपने। कहा नहीं, हो नहीं सकता। कहा नहीं, चलिए टाइम जा रहा है, अगर 12:02 पास हुआ तो मैं नहीं निकाल सकता उसकी जान। ब्रह्मा जी आए, 7 मूर्ति देखे, कहा बहुत सुंदर है, ये तो मुझसे भी बड़ा कलाकार है कि 7 मूर्ति एक जैसी बनाए। वो कौन आदमी होगा जो बनाया होगा? उसने कहा मैंने बनाया है। कहा यही है असली वाला, पकड़ लो। बोल दिया ना, कहा असली वाला यही है, पकड़ लो। तो अहंकार पकड़वा देता है। तो बहुत अहंकार विवाह शादी में जो है बहुत ज्यादा नहीं, आराम से जो घर में है आराम से उसी से सजिए। नहीं तो कर्जा ले लेके लोग विवाह करते हैं, फिर कमा कमा के भरो। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जानते हैं क्या लगता है? जो रिश्तेदार है वो सिखा भी देते हैं, नमक कम था मिर्चा ज्यादा था, हमसे ठीक से नहीं बोला, राम राम नहीं किया, नाराज होके चले भी गए। और फिर से न्योता करेंगे, फिर उन्हीं को बुलाएंगे। ठीक है, यही होता है ना। तो क्या जरूरत है, आराम से भगवान के पास जाके आराम से भगवान के सामने जो है विवाह करके घर जाओ। क्या जरूरत है इतना बड़ा करने को? और फिर मजाक भी उड़ाते हैं लोग। तो दूल्हा का कपड़ा नहीं ठीक था, तो दुल्हन की साड़ी नहीं ठीक थी। तब पंडित जी जो है बहुत घमंडी थे, बहुत डांट रहे थे सबको। कुछ न कुछ तो खोज ही लेंगे लोग। तो जो है अपने पास बस उसी की व्यवस्था। भूतों ने क्या किया? कहा महाराज आप तो कपूर जैसे हो। कहा हाँ। कहा अगर यहाँ पर थोड़ा ब्लू हो जाता और सुंदर लगते। तो जहर तो पहले से था, लगा दिया गले में। कहा पी लो महाराज। कहा क्यों? कहा आप संसार में जा रहे हैं ना, बड़ा जहर पीना पड़ता है, और पेट में लेगे तो मर जाएंगे। गले तक ही रखिए, अंदर तक मत ले जाइए, दुनिया बहुत जहर पिलाएगी। ऐसा है कि नहीं है ना? प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन जहर पीना पड़ता है। तो जहर जो है, जहर संसार बहुत पिलाता है। अंदर मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए, जो भी मिले दिल पर मत लीजिए। यहीं रोके रहिए, न तो बाहर करिए, न अंदर लीजिए। चलो ठीक है, ठीक है, जो जो लोग कह दिया, हो गई बात। क्या अब अंदर में लेके चलेंगे तो फिर हार्ट पट लेंगे, फिर हार्ट कमजोर होगा, फिर बीमार हो, क्या जरूरत है? तो संसार बहुत जहर पिलाता है, और उस जहर को यहीं तक रखिए, आगे तक मत ले जाइए, नीचे दिल पर मत लीजिए। भगवान ने भी यही रख लिया। गरल कंठ उर नर सिर माला,
दूल्हा तो भाई अब माला भी पहनेगा तब ना दूल्हा बनेगा। अच्छा, जहां बर्फ बहुत गिरती है, ठीक है, वहां फूल होता है नहीं ना, फूल तो मर जाएगा। भूतों ने कहा महाराज फूल तो है नहीं। कहा तुम लोग पागल हो, श्मशान तो बगल में है, हड्डी वड्डी लाओ, माला बना के पहना दो। लो, जितना वहां मूड़ी पड़ी थी लोगों की, नहीं जली थी, पूरा उठा के लाए और रस्सी में बांध के टांग दिए, महाराज ये पहन लो। अच्छा, बनारस में जाइए कभी होली के दिन, बनारस की होली नहीं देखे ना आप लोग, डर जाएंगे। वो जो शंकर भगवान बन के निकलते हैं ना होली खेलने, दूर से देखेंगे आप, एकदम वही रूप भगवान का तैयार हुआ, और एकदम भेष जो है अशुभ भेष था उनका। एक कथा आती है, भगवान राम जब विवाह करने गए बहुत शुभ भेष था उनका ना, जितना शुभ चीज था भगवान राम के विवाह में था, तो जितने अशुभ चीज थे वो बड़े दुखी थे कि मुझे तो कोई पूछता नहीं। ब्याह में कोई हड्डी वड्डी लेके जाता है नहीं ना, तो सब रो रहे थे। तो शंकर भगवान बारात में थे, तो उनको रुलाई देखे, भगवान को बड़ी दया है। कहा तुम लोग चिंता मत करो, जब मेरा विवाह होगा ना, मैं अच्छी चीज कुछ नहीं ले जाऊंगा, जितना खराब चीज है वही ले जाऊंगा, तुम लोगों को भी विवाह दिखा दूंगा अपना। तो जितना अशुभ चीज था भगवान शंकर धारण कर लिए। सांप ले गए, बिच्छी ले गए, मुर्दा की राखी ले गए, जहर ले गए। जहर लेके कोई जाता है बारात में? मिठाई लेके जाते हैं लोग ना, जहर लेके गए, लोगों के मूड़ी की माला पहन के गए। जितना अशुभ चीज था वो वादा किए थे राम जी के विवाह में कि राम जी के विवाह में सब शुभ चीज गई है, तुम लोग मत रोना, तुम लोग अशुभ हो, मेरा जब विवाह होगा तो मैं तुम लोगों को ले चलूंगा। तो शंकर भगवान सबको ले लिए और फिर चल दीजिए। और लोगों ने कहा कि भैया त्रिशूल, भगवान के हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिए। अब त्रिशूल, कहा ये क्यों? कहा राम जी के भगत होंगे और आपने कहा है कि भक्तों की रक्षा करेंगे, त्रिशूल होगा तब तो रक्षा करेंगे, और त्रिशूल नहीं होगा तो नहीं रक्षा कर पाएंगे ना। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसहज बाजहि बाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिए और महाराज को बैल पर बैठा। अच्छा, बैल पर बैठाते समय भी बड़ा खेल हो गया। लोगों ने कहा महाराज ये बैल है, ऐसे बैठे, बैल ऐसे चलेगा तो आप देखेंगे ससुराल की तरफ। बस शंकर भगवान घूम गए। कहा नहीं नहीं नहीं, कहा कलयुग आएगा ना, जब बच्चों का विवाह होगा तो अपने घर की तरफ नहीं देखेंगे, ससुराल की तरफ ज्यादा देखेंगे, इसलिए मैं उधर नहीं देखूं, मैं बैल पर उल्टा बैठूंगा। होता है ना विवाह के बाद बच्चे की शादी हुई तो ससुराल में ज्यादा रहता है, माँ बाप को कम पूछता है ना, उल्टा हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, चाहे मैं विवाह करने जा रहा हूं, मैं देखूंगा अपने घर की तरफ, ससुराल की तरफ नहीं देखूंगा, इसीलिए उल्टा बैठे थे। अच्छा, दूसरा भाव लीजिए, दूसरा अर्थ, बहुत अर्थ है सबके, बहुत ज्यादा अर्थ है, जिंदगी कम हो जाएगी केवल शिव जी की कथा ही सुनते सुनते। बैल क्या है? ये बैल है ना, बैल है धर्म। ठीक, जब धर्म पर बैठ जाइए, धर्म का सहारा लीजिए, तो जिंदगी में बदलाव होना चाहिए। नहीं कि पहले जैसे चलते थे वैसे चले, थोड़ा जिंदगी बदलना चाहिए। बैल को धर्म माना गया है, और धर्म के 4 पैर होते हैं। कौन कौन से पैर हैं? सत्य, दान, दया और तप। तो जब सतयुग रहता है
तो बैल 4 पैर से चलता है। वहां सत्य है, दया है, दान है और तप है। तो कुछ दिन बीतता है तो उसका एक पैर टूट जाता है। तब आता है त्रेता, क्योंकि 3 पैर से चलता है बेचारा। तब फिर कुछ दिन बीतता है तो एक पैर और टूट जाता है। तब 2 पैर से चलता है, तो उसका नाम है द्वापर, 2 पैर। फिर कुछ दिन बीतता है तो एक पैर और टूट जाता है, तो 1 पैर से चलता है, उसका नाम है कलयुग आ जाता है। तब बैल 1 पैर से चलता है। तो धर्म 1 पैर से चलता है कलयुग में। देखिए इसके 3 पैर टूटे हैं, 1 पैर से खड़ा है वो, एक ही पैर ऐसे है, तीनों टूटा हुआ है। कलयुग में धर्म क्या है? दान। दान ही बचता है। सत्य बोलना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी इतनी छोटी है कि तपस्या करना मुश्किल हो जाता है। और दया तो कलयुग में रह नहीं जाती है? तो कलयुग में क्या रह जाता है? केवल दान। तो शंकर भगवान अब बैल पर बैठ गए, बैल चलने लगा तो भगवान घूम गए। कहा जब धर्म पर चलना है तो जिंदगी बदलनी चाहिए, एकदम ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो इसे उलट गए। भूतों ने कहा महाराज बड़ा अच्छी बात है। कहा क्यों? कहा हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और आप आगे आगे चलोगे तो हम आपका दर्शन कैसे करेंगे? अब आप उल्टा बैठ गए हैं तो हम ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे बैठे, बैल उधर जा रहा है तो हम आपको भी देख रहे हैं, चलिए। अच्छा, बारात चली, भाई माता जी लोग थी, देवताओं की पत्नियां, वो लोग अपना मुंह ढक के हंस रहे थे। देखो देखो कितना सुंदर दुल्हा है। कहा ना कि भैया सुंदर दुल्हा तो बड़ा सुंदर है। पार्वती तो खुश हो जाएगी दुल्हा देख के। हाँ? और कहा वाह दुल्हा इतना सुंदर है, पूरा संसार खोज के आओगे, ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी इसके लायक। भाई जैसा दुल्हा वैसे दुल्हन हो तब अच्छा लगता है ना। और देवताओं की पत्नियों ने बस सिर ढका और हंसने लगी। कहा दुल्हा बड़ा सुंदर है, इसके लायक पूरे संसार में दुल्हन नहीं मिलेगी। वो चुप हो गई। विष्णु भगवान ने देखा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, कहा हाँ। कहा अलग अलग चला जाए। कहा क्यों? कहा शंकर भगवान जो चल रहे हैं अलग चलेंगे और हम लोग अलग चलेंगे। कहा क्यों? कहा शंकर भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं और हम लोग बदसूरत लग रहे हैं, जबकि बात उल्टी थी। ठीक है, अगर कह देते कि शंकर भगवान बदसूरत लग रहे हैं तो हो सकता है शंकर भगवान कहे बिया नहीं करूंगा, मैं जाता हूं वापस। तो उल्टा कहा बात ऐसे है कि हम लोग बदसूरत हैं, हम लोग इस शंकर भगवान के साथ चलने लायक नहीं है। हम लोग अलग चलते हैं, शंकर भगवान अलग चलेंगे। नहीं गांव में जाएंगे तो गांव के औरतें और गांव के लोग देख के हंसेंगे, दुल्हा इतना सुंदर और बाराती इतने बदसूरत। शंकर भगवान सुन के मुस्कुराए। कहा वाह रे महाराज, आप मजाक उड़ा रहे हमारा। अब बड़ी अजीब बात मैं बताऊं क्या है। शंकर भगवान ने किसी को न्योता नहीं दिया था ब्याह में जाने को। देवता लोग तो स्वार्थ बस जा रहे थे। शंकर भगवान का विवाह होगा, इनका बच्चा पैदा होगा तो राक्षस मारा जाएगा। और शंकर भगवान अपने परिवार में किसी को न्योता नहीं दिए थे कि चलो। अच्छा, किसी का विवाह हो, अपने परिवार को न्योता न दे तो कैसा लगेगा? कर पाएंगे हम? आप नहीं ना कर पाएंगे। शंकर भगवान किसी को न्योता नहीं दिए थे। जब विष्णु भगवान सबको अलग कर दिए तो शंकर भगवान सोचे मैं और मेरे 2 गण 3 ही लोग हैं, अब क्या करूं? तो दोनों से एक काम करो, सबको न्योता दो। अच्छा, सबको न्योता दिया और सब आ भी गए, सब भूत आ गए। अच्छा, हमारे आपके यहां ब्याह हो और दुल्हा चल दे और तब न्योता दे तो क्या होगा? कोई आएगा? कहेंगे अब तो मैंने देखा न्योता तो भेज दिए लेकिन फोन नहीं किया इसलिए मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं लोग, यही होता है। अच्छा, फोन करके न्योता देते हैं, कार्ड तो भेजे नहीं, अब नहीं जाऊंगा। लो,
काट दो तब नहीं ठीक, फोन करो तब नहीं ठीक। और शंकर भगवान किसी को न्योता नहीं दिए। जब चलने लगे तब खबर आई भैया शंकर भगवान विवाह करने जा रहे, बराती बन के चल रहे। और सोचो कितने अच्छे लोग रहे होंगे। लास्ट मिनट में न्योता मिला और जो जैसे था न्योता में बारात में चल भी गया। एक बात माने रहिए, आपका परिवार होगा ना जो आपको चाहते होगे, आप न्योता नहीं देंगे तब भी आएगा और कहेगा हो सकता है द्रुपद से भूल गए होंगे। आपका परिवार ये कहेगा जो आपको चाहता है, और जो आपको नहीं चाहता है ना, आप चाहे पैर पकड़ लो नहीं आएगा, 10,000 बार माफी मांग लो तब भी नहीं आएगा। और शंकर भगवान भी बस खबर भेजा उन्होंने, हाँ? शंकर भगवान ने तुरंत सब भूत प्रेत आ गए। अच्छा, भूतों को कोई न्योता में ले जाता है जिसका हाथ। अच्छा, समाज में क्या होता है इसको देखिए, बहुत दूर मत जाइए। जो बच्चा थोड़ा हैंडीकैप्ड होता है, मैं देखता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, शायद सबके घर में ना हो, उसके लिए जब बारात वरात जाना होता है ना तो कहीं उसको रख देते हैं। होता है, यही होता है, या तो घर में बंद कर देते हैं, ठीक है, या कहीं फर्स्ट वर्किंग हाउस में ले जाके 1-2 दिन के लिए रख देते। जरा सा सोचिए, उस बच्चे की इच्छा नहीं होती, होती है ना? जरूर इच्छा होती है कि हम बारात जाएंगे। और शंकर भगवान ने, उनको कोई नहीं पूछता, जिसका हाथ कम है, पैर ज्यादा है, या आंख टेढ़ी है, या आंख नहीं है, उनका अपमान सब परिवार के लोग ही कर देते हैं। यहां तक कि माँ बाप तक उनको छोड़ के जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा तुम लोगों को कोई नहीं पूछता, जब मेरा विवाह होगा ना तो कोई बाराती नहीं जाएगा, तुम ही लोग चलोगे। और सबको ले गए, सबको ले गए ना। इसीलिए शंकर भगवान को दयालु कहा गया। जिसको कोई नहीं सोचता, जिसकी फीलिंग कोई नहीं समझता, उसकी फीलिंग या उसके लिए शंकर भगवान खड़े रहते हैं। लोग मजाक कर देते तुम्हारे शंकर भगवान भूत प्रेत नहीं, जिनको कोई नहीं पूछता उनको शंकर भगवान पूछते हैं। और घरों में क्या कह देते, अरे छोड़ इनको कहाँ ले जाते हैं, बारात ले जाएंगे झूठे, इनको भी खींचना पड़ेगा, नाचेंगे कैसे। और शंकर भगवान उन्हीं को ले गए और उन्हीं को नचवाए। ये है शंकर भगवान। तन की न कोवति पीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। अच्छा, बारात सब जाते हैं, बड़ा सज बज के जाते हैं। और जिसका विवाह है वो तो और कोशिश करता है सब सज बज के जाए। और आजकल तो बड़ा अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बाराती आते हैं तो लड़के की तरफ से सबको साल मिलती है कि एक तरह का लगे, होता है। और शंकर भगवान मेरा कोई बहुत दुबला है कि हवा चले तो गिर जाए, कोई कपड़ा इतना गंदा है शरीर से, अपावन गति धरे, कोई राखी लपेटा है, कोई डंडा हाथ में लिया है, कोई डंडे में एक मूड़ी ही टांग के ले जाए, कोई अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल, कोई कुछ नहीं किया, हाथ में 2 मुड़िया लिया है। ऐसा कोई पहुंच जाए बारात में, बारात पहले मारेगी, दूल्हा पहले मार के भगा देगा, आ गए हैं पता नहीं कहां से। भगवान कहते नहीं होए, उसकी इच्छा है, आने दो, मेरी बारात है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको शंकर भगवान पूछते। कोई खाया है मुंह नहीं धोया है, कोई भोजन किया है लेकिन मुंह लगा है,
और क्या लगा है? खून लगा है मुंह में। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गर बेसय गणित को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जो जमात बरनत नहीं बने। किसी का मुंह गधा की तरह है, किसी का मुंह सुअर की तरह है, किसी का मुंह कुत्ता की तरह है। मैं आपको कहा ना, थोड़ा मुंह टेढ़ा ओढ़ा हो, किसी का ऐसे ऐसे चलता हो, तो लोग एक क्या करेंगे, बारात जाके इनको घर में छोड़ दो। भगवान ने सबको ले गए, सबको ले गए। चाहे सुअर का मुंह, चाहे कुत्ते मुंह टेढ़ा हो, चाहे आंख न हो, चाहे हाथ न हो, कहा सब चलो, सब चलो। अच्छा, सब जाएंगे। जिसका मुंह थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा होता है बात तो कर नहीं पाता ना ठीक से, सब अपने अपने ढंग से बात करते हैं। अब सब गए, सब अपने अपने ढंग से बात करते हैं। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी की बात समझ में नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है, लेकिन सब बहुत मस्त हैं, खुश हैं आज। हाँ, हमको कोई नहीं पूछता था, शंकर भगवान आज हमको बारात में लाए। सब खुश हैं, सब एकदम प्रसन्न प्रसन्न। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जस दुलहत सबनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तो समझ में आ गया ना शंकर भगवान की भूत वाली पार्टी कितनी अच्छी थी। अच्छा, ये लोग चले तो कहीं शंकर भगवान वो खड़े हो जाते थे अपने बैल पर और नाचने लगते थे डमरू बजा के, और कहीं भूत सब नाचने लगते। कौतुक, खेल हो रहा, खेल हो रहा। कहीं शंकर भगवान चुपचाप बैठ जाते तो सब भूत मिल के ताली पीटते, फिर शंकर भगवान नाचने लगते। कौतुक हो ही, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ लड़की के बाप हिमालय खूब बढ़िया बढ़िया टेंट उंट लगा के भैया बारात आएगी, तैयारी से इंतजार कर रहे हैं। सब लोग जुटे हैं, बारात आती होगी, बारात आती होगी, बारात आती होगी। बाजा बजा, बारात आई, सब लोग चले, भैया चलो बारात आते ना बारात देखने, चलो। विष्णु भगवान को देखा, पहले उनको ही प्रणाम किए सब, कहा वाह दूल्हा तो बहुत सुंदर है। भाई विष्णु को देख के सभी खुश होंगे। विष्णु भगवान के भी, मैं दूल्हा नहीं, मैं बाराती हूं। लोगों ने कहा वाह, बाराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहा दूल्हा कहाँ, कहाँ पीछे, कहा सब दिन दूल्हा आगे, आज पीछे। कहा नहीं, अब यही नियम है, पीछे जाओ। लोग चल दिए। जब पहुंचे तो शंकर भगवान वो बैल पर नाच रहे थे और भूत सब अपना नाच रहे थे। तो लोग गए थे भाई, हाथी घोड़ा लेके गए थे। हाथी घोड़ा ने भूतों को देखा, विदक परिवाहन सब भागे। सब हाथी घोड़ा जिधर रास्ता पाए सब भाग गए। बाप रे बाप, कौन देखे इनको। गांव वाले भी सब भाग के घर आए। अच्छा, गांव वाले बच्चे ज्यादा जाते हैं बारात देखने ना, बारात देखना है, बारात देखना है। बच्चे ने देखा, बच्चे भाग के आए घर। कहा माँ, कहा क्या, कहा अंदर अंदर, दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो। कहा हुआ क्या,
कहा पहले दरवाजा बंद करो फिर बात करते हैं। कहे हुआ क्या? कहे क्या नहीं हुआ? कहे गए थे तुम बारात देखने ना? कहे वही तो देखने से मेरी हालत है। माताओं ने पूछा कि बताओ दूल्हा कैसा है? कहा दूल्हा पागल है। बर बौरा बसह असवारा। कहा वो पागल है, राख लपेटे सांप लपेटे और बसह असवारा बैल पर बैठ के नाच रहा है। कहा बराती? कहा बारात? बारात नहीं, जमराज की सेना है। जम कर इधार जमराज की सेना है। कहा तुम खुश रहो माता जी, प्रसन्न हो कि मैं जिंदा लौट आया। नहीं तो बारात देखने बाद कोई जिंदा तो रहेगा नहीं, सब मर जाएंगे। जो जियते रही है बारात देखकर पुण्य बढ़ते ही कर सही। कहा बारात देखने के बाद कोई अगर जिंदा रहेगा तो समझना उसने बहुत पुण्य किया है, नहीं बारात देखने के बाद कोई जिंदा तो रहेगा ही नहीं। तुमने बहुत पुण्य किया था, मैं बच गया, जल्दी करो दरवाजा बंद करो और घर में मुझे बंद करो। सब लोग प्रसन्न हुए, भाई चलो शंकर भगवान की बारात है। अब भाई बारात आती है, यहाँ क्या नियम है? परछन करते हैं ना द्वार पूजा के बाद, ठीक है। लेकिन हम लोगों के यहाँ दूसरा नियम है, शास्त्र में दूसरा नियम है। पहले परछन होगा तब, और परछन कब होगा? दूल्हा को उतरने नहीं देंगे। पहले पालकी हो चलती थी, पहले कहार लेके चलते थे, दूल्हा उसी में रहेगा, सब औरतें परछन कर लेंगी। परछन मतलब अच्छे से देख लेंगे कि दूल्हा का आंख ठीक है, नाक ठीक है, दूल्हा लंगड़ा लूला नहीं है। वो बुलवाती है जबरदस्ती, तेरा बचवा बोल तो बोल क्या नाम है तुम? तो बोलना पड़ता है। थोड़ा नीचे उतार के चलाएंगे भी कि लंगड़ा वंगड़ा तो नहीं है। अगर सब ठीक है, परीक्षा हो गई, दूल्हा ठीक है, तो दूल्हा अंदर आएगा, अगर नहीं तो वापस। तो परछन पहले होती, द्वार पूजा बाद में। यहाँ क्या होता है? पहले द्वार पूजा होती तो परछन। तो मैं ना आई कहे चलो भैया कम से कम अब होने वाला दामाद है, परछन करना है, परछन करेंगे। आपके यहाँ, आप लोगों के यहाँ परछन होता है? हमारे यूपी बिहार में तो बिना परछन के ब्याह ही नहीं होगा। अच्छा, परछन करते समय वहां क्या हालत रहती है? वो ओढ़नी रहती है ना साड़ी की, तो ऐसे इतना ढक लेते हैं सब, सांस भी ढकते हैं, सब कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो परछन करेंगे। अब परछन करेंगे, दूल्हा को तो देखेंगे नहीं, ऐसे आंख नीचे किए रहेंगे। अब भगवान के सिर पर जो सांप था वो यहाँ बैठा था। अब सोचिए, दिन भर से सवेरे से बैठा, बेचारा न भूख न उसको भी लगी थी भूख, सांप को भूख लगी थी। तो सांप ने ऐसे देखा नीचे, थरिया में दही रहती है ना, सांप ने सोचा चलो दही तो मिलेगी आज खाने को, दही तो आई है। तो थरिया जैसे ऐसे उठाई तो सांप के पास तक, सिर तक पहुंची। सांप देखा, अब सांप जो है सोच रहा है दही खाओ, अब थरिया नीचे जा रही है, सांप भी लटकता आ रहा है दही के लिए। और जो लटक के नीचे आया तो सांप ऐसे जब दही में मुंह मारा, तब माता जी ने देखा, अरे बाप रे सांप। थरिया उठा के फेंका, कहा सांप तो काटा, भागो यहाँ से। कंचन थार सोह पर पानी, परिचन चली हरसी हरसानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम
बन बैठे अति त्रासा, गए महेश जहाँ जगन्नाथ श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, सांप जब नीचे लटका तो उन्होंने ऊपर देखा तो शंकर भगवान को देखा। कहाँ एक ही सांप लटक रहा तो हाँ तो सांप ही सांप था। थरिया फेंकी और भागी, भवन पैठी अति त्रासा, कांपने लगी, थरिया फेंक दिया और घर में जाके बंद कर लिया अपने को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? कहे महाराज अब हो गया, अब चलिए पूजा हो गई। कौन बताए शंकर भगवान को कि कहे कि भैया थरिया फेंक के भाग गई आपकी सास, और शंकर भगवान कहे जब सास ही भाग गई तो मैं भी भागता हूं, तब तो ब्याह बिगड़ जाएगा। भूतों ने कहा महाराज हो गया, पूजा हो गई, अब चलिए जनवास से चला जाए, हो गया सब। आरती उरती उतर गई, परिछन हो गया है आपका। कहे तो हो गया, कहाँ हो गया, चलो चलो। कहा बड़े जोर से भागी। कहा हाँ महाराज भागी, अब दिया छोटा था, चंद्रमा बड़ा था, वो शर्मा गई कि इतना बड़ा चंद्रमा इतना छोटा दिया, अब क्या आरती उतारना हो। वो शर्मा के भाग गई, अब क्या करूं मैं? हा? फिर आप देखने में इतना सुंदर लग रहे हैं। जनवास से ले गए, महाराज को बैठा दिए। मैं ना बड़ी दुखी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी बिटिया हजारों बरस इसी दुल्हा के लिए तपस्या की थी। बेटा को दुख हो तो माँ बाप को कम दुख होता है, बिटिया अगर दुखी हो तो माँ बाप को ज्यादा दुख होता है। ठीक है, बात सही काम नहीं? और पीड़ा होती है। तो वही पार्वती को उठाई और गोद में बैठा लिया। कहा बिटिया ये इसीलिए तपस्या कर रहे, ये पागल के लिए तो पानी पी के रही, हवा खा के रही, बेल की पत्ती खा के रही, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह इससे नहीं करूंगी। अच्छा, किसी के घर ऐसा दुल्हा आए, अपनी बिटिया उसको देगा? बारात तो पहले वापस हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ, भागो यहां से, जो खर्चा हुआ हुआ, भागो भागो। कहा मैं नहीं करूंगा। कहा तब क्या करोगे? कहा तुमको लेकर के समुद्र में कूद के मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा ब्याह इनसे नहीं। कहा उसमें बच जाए तब? कहा तब आगे में कूद जाओगे, आगे में लेके बैठ जाओगे, हम दोनों जर के मर जाएंगे, लेकिन ब्याह इससे नहीं करोगे। सब एकदम व्याकुल हो गए। अब विवाह कैसे हो? विवाह कैसे हो? तब जो है पार्वती स्वयं समझाती है माता जी को, अपनी मां। जनी ले हो मातु कलंक करुणा, परिहर हो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाप तह पाऊ बतही। कितने अच्छी बात कहा माता जी, ये कलंक मत लीजिए कि दुल्हा आया था और माता दुल्हन की माई नाराज हो गई और ब्याह नहीं करने दिया, कलंक लगेगा ना। कहा ये कलंक मत लेना। कहा तब बिटिया, कहा दुख और सुख जो हमारे कर्म में होगा मुझे मिलेगा। माँ बाप तो बड़ा पढ़ा लिखा देख के, बड़ा पैसा वाला देख करके ब्याह करते हैं, लेकिन ब्याह के बाद पता चलता है कि दूल्हा पी के मारता है, तो सुख मिलेगा उसे? नहीं ना। और कभी कभी संजोग बस दूल्हा बहुत गरीब होता है, ब्याह के बाद वो इतना धन कमा लेता है कि दोनों सुखी रहते हैं। और कभी कभी दूल्हा बहुत गरीब रहता है लेकिन अपनी पत्नी को बड़ा सम्मान के साथ रखता है, इज्जत के साथ रखता है। कहा माता जी, दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। राजा के यहाँ ब्याह कर दोगी वो भिखमंगा हो जाएगा अगर दुख लिखा है,
और सुख लिखा है तो इसी भिखमंगा के यहां ब्याह कर दोगी तो मैं सुखी रहूंगी। कहा आप यह कलंक मत लीजिए। अच्छा, उसी समय क्या हुआ, नारद जी आ गए। यही कथा खत्म करेंगे। नारद जी आए और नारद जी को गांव वालों ने देखा, कहा पकड़ो बाबा जी को, यही हमारी बिटिया को बताए थे कि शंकर भगवान से विवाह करो, इसी ने दिमाग खराब किया, पहले पकड़ो इनकी पिटाई करो। महाराज नारद जी रुके रुके रुके, पहले बात तो सुनिए, आप लोग क्यों इतना मुझे परेशान कर रहे हैं, मारने का आप ही बिया लगाए थे ना। अच्छा, जो बिया लगा तो वही पकड़ा जाता है ना, आप ही बिया लगाए थे ना, आप ही सिखा के गए थे, तो पकड़े किसको? ये पागल के लिए आप जो है पार्वती को सिखा दिए तपस्या करने को, आपकी ही पिटाई होगी। कहा पहले बात सुनो, इससे थोड़ी नाराज होते हैं। कहा कैसे, क्या बात कही, कहिए। कहा देखिए, जो पार्वती हैं सती हैं, पिछले जन्म में यही सती थी, बाप के यज्ञ में जल गई थी, वही पार्वती बनी है, और इनका ब्याह तो उन्हीं से होगा, तो कुछ भी कर। तब लोग प्रसन्न हो गए कि वाह, सती ही पार्वती बनी है और इन्हीं से शंकर भगवान का विवाह होगा। और फिर शंकर भगवान से भी प्रार्थना किया, महाराज खेल थोड़ा बंद करिए, थोड़ा रूप थोड़ा अच्छा दिखाइए। शंकर भगवान भी सुंदर रूप दिखाए और विवाह की तैयारी हुई और विवाह शुरू हुआ। तो जैसे विवाह की विधि है वैसे विवाह शुरू हुआ और भगवान विवाह किए, भोजन किए, भगवान गारी सुनने लगे। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ वचन सुनावहि, भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सच पावहि, जेवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख, कोटहि पन परि कह्यो, अचवाई दीने पान गवनी, बास जह जाको रह्यो। और तो ने गाली देना शुरू किया। देवता लोग और धीरे धीरे खाने लगे, थोड़ा और गाली मिल जाए, थोड़ा और सुनने को मिल जाए। देवता लोग प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। फिर विवाह हुआ। जस विवाह कया विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियहर से तप सकल सुरेशा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो जैसा विवाह, जैसी विवाह की विधि है, शास्त्र में जो जो लिखा है वैसे शंकर भगवान और पार्वती माँ का विवाह हुआ, शुरू हुआ। मैना और गिरिराज हिमालय ने कुश लिया, कन्या का हाथ पकड़ा, जल लिया, संकल्प लिया, कन्यादान किया। सब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग शंकर भगवान की जय बोलने लगे।